अब आप बनाइए सिनेरियो। सिनेरियो ध्यान रखना बिना फॉर्मूले की जगह पर वर्क करता है। अगर फॉर्मूला है और अगर आप सिनेरियो लगाएंगे तो वर्क नहीं करेगा। ओके, चलिए सिनेरियो के लिए हम फाइल बनाते हैं। पहले मैंने लिया ये कुछ जीन्स खरीदा, एक शर्ट खरीदी, एक कोट खरीदा, एक पैंट खरीदा। इतनी चीज़ें मैंने परचेज़ की। अब भाई जीन्स मैं परचेज़ कर रहा हूँ तो जीन्स, एक जीन्स मान लीजिए मेरा है 2300 रुपये का। एक शर्ट आपकी कितने की है, मान के चलिए 550 रुपये मान लेते हैं अपन एक शर्ट का। एक कोट मान लिया मैंने 7000 रुपये का है। एक पैंट मान लिया 1200 रुपये का है। ये मैंने परचेज़ किया। एक जीन्स 2300 रुपये ये परचेज़ किया। अब जैसे ब्रांडेड जो होता है ये मटेरियल, लाइक डी कोट शोरूम है, वहाँ ब्रांडेड मिलता है डी कोट का। तो उस पर अगर आप जाएंगे तो सपोज़ जीन्स की आपकी 2300 रुपये रेट है तो वो आपको कुछ डिस्काउंट तो देगा। मान लो आज नॉर्मल डे चल रहे हैं, कोई विशेष दिन नहीं है, तो आपको हो सकता है 5% दे दे। दीपावली पर उनका डिस्काउंट बढ़ के 10% या 20% भी हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पे इनको डिस्काउंट देता हूँ 5% का, इसको डिस्काउंट देता हूँ 7% का, इसको डिस्काउंट देता हूँ मैं 10% का, इसको डिस्काउंट देता हूँ मैं 6% का। डिस्काउंट दिया, ये रेट है, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट अमाउंट है। डिस्काउंट अमाउंट वही, अगर 2300 रुपये का आप डिस्काउंट 5% देंगे तो कितना निकलेगा, इक्वल्स टू जैसे अभी निकाला था वैसे ही निकालेंगे। सेल एड्रेसेस का C5 इंटू D5 डिवाइड बाय आपको इतने रुपए की छूट मिल जाएगी। इसको पकड़ के नीचे खींच दें आप, सबका निकल आया। अब इस मनी में से, रेट में से अगर मैं डिस्काउंट लेस कर दूं तो मेरा नेट अमाउंट आ जाएगा। नेट अमाउंट आ जाएगा। चलिए करते हैं, इक्वल्स टू इसका सेल एड्रेस C माइनस DE5 एंटर। ये नेट अमाउंट आ गया। मतलब आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। इसका 5% ब्याज बनता है आपका इतना, मतलब डिस्काउंट आपको मिलता है इतना, और काट के आपका पैसा इतना आपको देना पड़ेगा। अब सब चीज़ें खरीदते हैं तो हम यहाँ टोटल लगा देते हैं। टोटल लगाया, टोटल कैसे लगाते हैं, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, और मैंने इन सबको सिलेक्ट कर दिया। या सेल रेंज भी हम लिख सकते हैं इसमें, और मैंने कर दिया एंटर। तो मुझे टोटल 10,124.5 रुपये उसको देना पड़ेगा जब मुझे इतनी चीज़ें मिलेंगी। अब मान लीजिए ये दुकान वाले की रेट है, दुकान वाले के पास ये मटेरियल है,
और एक मटेरियल उसको इतने रुपए का दे रहा है वो, और वो इतने % ब्याज दे रहा है, आपको इतना % डिस्काउंट मिल रहा है और आपको इतना % पेमेंट करना है, इतना रुपए पेमेंट करना है। अब दुकान वाले ने कमांड क्या लगा दी कि भाई होली आई या रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन आया, तो उसने सभी के ऊपर 10-12 मतलब 10% से ऊपर इंटरेस्ट मतलब डिस्काउंट आपको दिया। अब उसके पास ऐसा तो नहीं कि ये चारों चीज़ें होंगी, हजारों चीज़ें होती हैं। तो मैं इसमें लगा दूंगा सिनेरियो। किस में लगा रहा हूँ? डिस्काउंट में। यहाँ फॉर्मूला लगा है क्या? कैसे पता? फॉर्मूला बार में आके देखिए, फॉर्मूला बार खाली है, अकेला वही नंबर लिखा है जो यहाँ लिखा है, मतलब फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, इससे मैं पहचान सकता हूँ। अब मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट एक रह गया। सिलेक्ट करने के बाद मैं पहुँचा टूल्स के सिनेरियोज में, सिनेरियोज पर क्लिक किया मैंने, ये आ गया। अभी यहाँ पर कोई सिनेरियो आपको लिखा दिख रहा है क्या? नहीं है। मैंने कर दिया ऐड। क्या किया? क्या सिनेरियो ऐड कर दिया भाई? रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षा कर दिया। उसका नाम डाल सकते हैं हम सिनेरियो का, किस दिन के अकॉर्डिंग आपको लेना है, रक्षाबंधन। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। ऐसा डेट क्या लगता है? 1 दिन 2 दिन मतलब रक्षाबंधन लिख दिया हुआ है, कमेंट में डाल दो ना, कमेंट में जितने दिन आप डालना चाहो उतने दिन लिख दो उसमें। और आपने कर दिया ओके, कर दिया। अब वो कह रहा है वैल्यू दे दो भाई। पहले की वैल्यू क्या है? तो पहले की वैल्यू है आपकी, कितना % देना चाह रहे हो आप? 12। दूसरे वाले पे 14। तीसरे वाले पे भाई इस पे तो आज 21 है। चौथे वाले पे 10% है। ओके, मैंने कर दिया ओके। ये आपकी रक्षा नाम से सिनेरियो बनकर आ गया। अब इसको चाहो तो बंद कर दो, चाहो तो मत करो। कर दिया। अब भाई रक्षाबंधन आई, अब आपको कौन सी रेट अप्लाई करनी है? जो आपने रक्षाबंधन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया है। टूल्स, सिनेरियो, ये है, शो कर दीजिए इसको। अप्लाई हो गया यहां। पहले आपको 10,000 कुछ रुपए देना पड़ रहा था, अब आपको 9,100 देना पड़ेगा। पहले 10,100 देना पड़ रहा था, अब 9,100 देना पड़ेगा। सीधा 1,000 रुपये का आपको बेनिफिट होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इस टाइप से इन्होंने सिनेरियो बना लिए। अब ये सिनेरियो एक बार बना लिया, रक्षाबंधन पे इसको अप्लाई कर दिया, ज़रूरत ही नहीं दोबारा बनानी। और अगर हाँ रक्षाबंधन है इसलिए रक्षाबंधन का अप्लाई कर दिया। अगर उनको लग रहा है कि भाई रक्षाबंधन पर कोर्ट का इस बार % हमने बढ़ा दिया, तो आप वहीं जाइए, उसमें एडिट लिखा है, एडिट में जाइए, ओके और करेक्शन कर दीजिए। भाई कोर्ट का कितने % बढ़ा दिया आपने? 21। इस बार 25 हो गया है यार, कोर्ट का 25 हो गया है कोर्ट का। ओके शो, ये कोर्ट का 25 हो गया। देखिए, अब देखिए आप 1,700 को डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 5,200 का कोर्ट मिल जाएगा आपको, 8,827 रुपये आपके पास देने ही पड़ेगा आपको, कुछ ज़्यादा नहीं।
ब्रांडेड चीज़ मिल रही है। ओके, ये होता है आपका सिनेरियो। अब आपको वही दीपावली पे आती है, तो दीपावली का भी लगाना है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए इसको और आप इसमें लिख दीजिए सिनेरियो ऐड कहाँ, दिवाली। दिवाली पे कितना परसेंट भाई, इस पे 25, इस पे 35, इस पे 60, इस पे 55 और जोड़ना है भाई। अब होली का भी बना ही देते हैं, ऐड कर दीजिए यहीं पे ही होली। नेक्स्ट, होली पे क्या परसेंट है आपका भाई, इस पे 23, इस पे 34, इस पे 44, इस पे 23 और कुछ जोड़ना है भाई। नॉर्मल दिन का और बना ही दें, नॉर्मल डे। नॉर्मल डे पे क्या देंगे हम उसको, तो नॉर्मल डे पे तो हम यही देंगे भाई, इस पे 5%, इस पे सॉरी एडिट एंटर हो गया। ओके, नॉर्मल दिन पे इस पे 5%, इस पे 7%, इस पे 8% और इस पे 6%। हो गया। अब भाई आपकी रक्षाबंधन गई, नॉर्मल दिन आ गए, सिनेरियो ओपन करें, नॉर्मल दिन ये आ गए 100 और 1। नॉर्मल दिन पे आपको 10,264 रुपये का देना पड़ेगा। अब भाई नॉर्मल दिन गए, दिवाली आ गई, दिवाली। दिवाली ओपन कर लीजिए, कहाँ है दिवाली, दिवाली शो बंद कर दीजिए। दिवाली पे तो आपको वाह बहुत ही कम देना पड़ रहा है, 5,000 रुपये मात्र। 10,000 का 5,000 रुपये, गजब हो गया ये। इस तरीके से आप डिस्काउंट को फॉलो कर सकते हैं। अब भाई दिवाली गई, दिवाली गई, नॉर्मल दिन आए तो अब लोगों का दिवाला निकाल दो, दिवाली गई तो अब वही 10,000 रुपये हो गए। ओके, ये होता है भाई सिनेरियो। कोई डाउट? चलिए सिनेरियो क्लास